Hello commandos, welcome to new other senior secondary school classes. I am Samad Singh. Today I am going to start 11th class textbook Hornbill and the poetry section. The first poem is a photograph. It is written by Shirley Toulson. I have taken the first stanza. मैंने पहला स्टेंजा लिया है. अभी मैं इसको हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगा. हिंदी एक्सप्लेनेशन साथ में इसकी एक्सरसाइज जैसे स्टेंजा के जो क्वेश्चन होते हैं वो और इसके ऊपर जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको कराऊंगा. तो स्टूडेंट्स, टेक योर नोटबुक एंड पेन विद पेंसिल भी लीजिए, कॉपी पेन भी लीजिए. साथ में आपको वर्ड मीनिंग भी साथ में बताऊंगा मैं और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन साथ में एक्सरसाइज भी कराऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टेंजा. द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two cousins went paddling में होता है जैसे समुद्र में पैडलिंग में होता है नंगे पांव से चलना. समुद्र बीच होता है, बीच के किनारे पे शैलो वाटर के ऊपर चलते हैं, छिछला पानी के ऊपर जैसे नंगे पैर चलते हैं, उसको पैडलिंग बोलते हैं. इट्स वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. इसमें आप कीवर्ड देखना, कीवर्ड क्या है. माई मदर्स हैंड, माई मदर मेरी मम्मी, मेरी माँ कौन हुई यहाँ पे, पोइट की मदर का जिक्र हुआ यहाँ पे. हैंड्स एंड सी द बिग गर्ल, और ये सी देखना हमने किसके लिए आया है. Some 12 years or so, ये लाइन बहुत इंपोर्टेंट हुई. All three stood, अब यहाँ पे तीन का जिक्र आ गया. ये तीन कौन हो गए अभी देखते हैं. कीवर्ड के हिसाब से कोई भी सेशन पढ़ा जाता है, कोई भी चैप्टर. All three stood still to smile through their hair, ये समझना पड़ेगा यहाँ पे. At the uncle, अभी at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's. That was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, was there terribly transient fit. अब इसको समझते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा. द कार्डबोर्ड का मतलब हुआ यहाँ पे, फोटो ले लेता हूं मैं. फोटो तो एक बड़ा सा फोटो होता है ना, कार्डबोर्ड पे होता है, उसको फोटो बोलते हैं यहाँ पे. सोज मी, उस फोटो से मुझे पता चलता है, उस फोटो के अंदर देखने से पता चलता है. हाउ इट वॉज मतलब ये कैसा नजारा हुआ करता, ये किस समय की बात थी, उस फोटो के अंदर क्या दिखाया गया है, इस फोटो को देखने से ये पता चलेगा. when the two cousins, दो गर्ल कजन मतलब दो जो लड़कियां हैं वो कजन रही हैं. कजन होता है चचेरा ममेरे, मतलब ताऊ जी का लड़का, अंकल का लड़का, उसको बोलते हैं. यहाँ पे गर्ल है तो लड़कियां हुई. दो लड़कियां हैं. वेंट पैडलिंग, बीच के ऊपर पैडलिंग के लिए गई. पैडलिंग तो मैंने बताया जैसे समुद्र होता है, बीच होता है, उसके किनारे पर हल्का हल्का पानी होता है, उसके ऊपर चलना. जैसे आपने देखा होगा वो पैंट या फिर पायजामा होता है, उसको थोड़ा संभाल लेते हैं, ऊपर तक थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तो चलते हैं ऐसे हैंड पकड़ के. ईच वन होल्डिंग, ईच वन, ये ईच किसके लिए आया. ईच वन इन दोनों के लिए, उन दोनों लड़कियों ने होल्डिंग पकड़ा हुआ था. वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, ये मैं कई बार बता चुका हूं, मैंने आपको कई बार बताया है, हर वीडियो सेशन में इंग्लिश में आ ही जाता है ये. वन ऑफ के बाद में हमेशा यहाँ पे प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन मिलेगा. वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये रूल आता रहता है. वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, इस कोमा को बोलते हैं एपोस्ट्रोफी. इसका मतलब होता है का के की. अभी क्या हुआ, दो लड़कियां हैं, वे पैडलिंग के लिए गई हुई हैं बीच पे. तो उन्होंने उन प्रत्येक ने मेरी मम्मी के हाथ पकड़ रखे थे. इसका मतलब प्रत्येक ने, वन ऑफ एक पकड़ रखा है, एक ने ये हैंड पकड़ रखा हुआ, एक ने पकड़ रखा हुआ. तो मम्मी कहाँ हुई, बीच में खड़ी हो गई है. and see the big girl and our see
और वो द बिग गर्ल, वो बड़ी लड़की, सम 12 years और सो, यहां पे मतलब होगा के लगभग, अबाउट, अबाउट, और है लगभग 12 साल की लड़की रही होगी। कौन? द बिग गर्ल। बिग गर्ल कौन हुई यहाँ पे? यहाँ पे माई मदर का जिक्र है। बिग गर्ल कौन हुई? माई मदर। और माई मदर का मतलब क्या? पोइट की मदर। अभी अपना सीन क्या हुआ? ये अपना फोटो, ये समुद्र हो गया, ये हंसना मत, अच्छा सा बना देता हूं मैं, ये हुआ एक, ये छोटे, ये छोटे, बीच वाली पोइट की मम्मी बड़ी है, जो बड़ी है, इसने एक हाथ इसने पकड़ रखा है, एक हाथ इसने पकड़ रखा है। सोलो वाटर क्या हुआ? पैडलिंग का मतलब क्या है? समुद्र किनारे पे चल रही है तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर। आगे चलते हैं। एट द अंकल्स, कई बच्चे हंस रहे होंगे इसको देखकर, मैं इरेज ही कर देता हूं। एट द ऑल थ्री स्टूड, अब देखो आया ना समझ में, वे तीनों, तीन कौन हुआ? एक तो पोइट की मम्मी है और दो साथ में उसकी कजन है। स्टूड स्टिल, बिल्कुल आराम से खड़ी है। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, अपने, इसकी देखो क्या बन रही है? स्माइल थ्रू देयर हेयर, अपने बालों में से हंस रही है। नो, वी कैन नॉट से दिस, हम ऐसा नहीं कर सकते। इससे मतलब क्या हुआ? थ्रू देयर हेयर एट द अंकल, यहां पर एक लाइन पूरी हो गई है। वे तीनों के तीनों शांति से खड़े हो गए, शांत खड़े हैं, और वे तीनों उसके अंकल पर, स्माइलेट होता है उसके किसी ऊपर हंसना, जैसे वो बोलते नहीं, वो उसके ऊपर हंस रहा है, ऐसे हंसना। थ्रू देयर हेयर, अब एक सीन याद करो, कई बार आपने फोटो में देखा, एड भी आती है, हवा मतलब बीच पे खड़ा है और फोटो ले रहे हैं और हवा आ रही है, तो ऐसे, मेरे बड़े बाल भी मैं ऐसे करके दिखाऊं तो बाल ऐसे हो गए, वो सामने फेस के सामने आ गए और वहां से स्माइल दिखाई दे रही है विद द कैमरा। अब कैमरा होगा तो इसका मतलब फोटोग्राफ, जैसे पोइम का नाम ही है तो कैमरा, इसका मतलब अंकल कैमरा, अंकल इज टेकिंग द फोटो ऑफ द थ्री गर्ल्स, अंकल क्या कर रहा है? फोटो ले रहा हूं तीनों का। ए स्वीट फेस, एक प्यारा सा मासूम सा चेहरा, माई मदर्स, मेरी मदर का, दैट वॉज बिफोर, जो कि पहले हुआ करता था, आई वॉज बोर्न, मेरे जन्म होने से पहले, मेरे जन्म होने से पहले वो बहुत ही सुंदर मासूम हुआ करती। एंड द सी, लेकिन अब सी की बात करते हैं, लेकिन अभी सी है विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, अभी जो कि मालूम होता है कि उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव हुआ है, थोड़ी सी तब्दीली आई है। वॉज देयर टेरिबली टेंसिट फिट, और उसने, समुद्र ने क्या कर दिया? उनके फिट को, देर फिट, उनके फिट को, ट्रांसिएंट होता है लास्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम, लास्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम, आई मीन टेम्परेरी। क्या हुआ इसका मीनिंग? टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब क्या हुआ? थोड़ा समय के लिए, थोड़े समय के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार, हजारों बार आया है। ट्रांसिट होता है थोड़े समय के लिए चलना, कोई चीज, अक्सर भंगूर बोलते हैं या अस्थायी बोलते हैं, टेम्परेरी। तो उनके, समुद्र ने उनके पैरों को, टेरिबली का मतलब जो निशान थे उस टाइम पे, बीच के ऊपर जो निशान थे, पानी जैसे लहरें उसने थोड़ी देर समय के लिए बनी थी, बिल्कुल साफ कर दिया वहां से, और समुद्र में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, उनके अंदर, अब इस पहरे के अंदर कहना चाहती है पोइट कहना चाहती है कि समुद्र के अंदर तो कोई बदलाव आया नहीं, लेकिन वे तीनों के अंदर, कहना ह्यूमन बीइंग के अंदर समय के साथ साथ बड़ा बदलाव आता रहता है। हर समय के पड़ाव पर जो जो वे बड़े होते हैं, उनके शकल सूरत में, उनके अपीयरेंस में बदलाव आता रहता है। तो कमांडोज, अभी इसके ऊपर बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले तो हम करेंगे स्टेंजा के हिसाब से, जो कि पेपर में आते हैं, पैसेज के हिसाब से 1 मार्क के। तो तब तक इसको, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो इसको उतारो, स्किप नहीं करनी वीडियो, क्योंकि मैं हर वीडियो के साथ में लास्ट में क्वेश्चन कराता हूं, तो प्लीज इसको स्किप मत करना। और बच्चे, एक यही तरीका है, जब तक स्कूल नहीं खुलते, चाहे स्कूल 10 दिन तक ना खुलो, चाहे वो 2 महीने तक ना खुले,
तो आप सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर सिर्फ फोकस करो, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाओ अपनी स्टडी के लिए। चलो टेक योर टाइम प्लीज फॉर टेक दिस नोट। इसको उतारने के लिए ना अपना टाइम लीजिए, मैं तब तक क्वेश्चन लिखता हूं। ओके कमांडोज, हियर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन दिस स्टेंजा। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहले क्वेश्चन तो हम स्टेंजा का ये लेते हैं, नेम द पोएम एंड द पोइट। तो आंसर विल बी द, बोलना शाबाश, गुड। द नेम ऑफ द पोएम इज फोटोग्राफ। द नेम ऑफ द पोइट इज शेरले टोल्सन। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे मैंने पहला क्वेश्चन बताया इसको, हु वर द टू गर्ल्स, वे दो लड़कियां कौन थी। अगर आपने मेरे साथ अच्छे से पढ़ा है तो यू कैन गिव दिस आंसर, आप ही इसका आंसर दे सकते हो, बोला शाबाश। इसका आंसर लिखेंगे हम, द टू गर्ल्स को लिख दिया मैंने यहां पे आंसर में, दे वर द, बोला शाबाश, दे वर द कजन्स ऑफ द पोइट्स मदर। वे पोइट की मम्मी क्या है, कजन है। दे वर द कजन्स ऑफ द पोइट्स मदर। आप पहले समझ लीजिए, बाद में वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चन अपनी नोटबुक बना सकते हो। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं ताकि मुझे यहां पे थोड़ा स्पेस मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, What were the two girls doing? दोनों लड़कियां क्या कर रही हैं। उस स्टेज में आपने देखा दोनों लड़कियां क्या कर रही थी उस टाइम पे, उन दोनों ने उसकी मम्मी का इज वन ऑफ होल्डिंग वन ऑफ द हैंड्स ऑफ आवर मदर, ऐसे पकड़ रखा था ना, तो वही आंसर होगा। दे, क्वेश्चन वर्ब में है तो वर्ब में आंसर लिखेंगे, दे वर होल्डिंग, पकड़े हुए थे क्या, ऐसे लिखता हूं, वन हैंड ऑफ द पोइट्स। बड़े सिंपल वे से करूंगा मैं, दे वर होल्डिंग, उन्होंने पकड़ा हुआ था वन हैंड ऑफ द पोइट्स मदर, पोइट की मम्मी का प्रतीक ने एक हाथ पकड़ रखा था। Who has been said to be the big girl? इस पहरे के अंदर किसको बड़ी लड़की कहा गया है। यहां पे लिखेंगे said to be the big girl, यहां पे लिखेंगे हम the, आंसर है इसका the poet's mother has been said to be the big girl। अब ये पूछ रहा है क्यों, क्योंकि फोटो के अंदर वही एक बड़ी लड़की दिखाई दे रही है, तो क्योंकि she was taller than the, दूसरी लड़कियों से वो लंबी थी, इसलिए हम वी कैन से she was the big girl, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो बड़ी लड़की है। समझ में आया। किसको कहा गया है, पोइट्स की मदर को कहा गया है कि बड़ी लड़की। क्यों कहा गया है, बिकॉज क्योंकि she was taller than the other girls। समझते रहिए, वीडियो पॉज करके अपना क्वेश्चन लिखते रहिए, नोटबुक बनाते रहिए, घर पे सुरक्षित रहिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दूसरे दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको आग की तरह फैलाइए। व्हाट इज द कार्डबोर्ड शो, कार्डबोर्ड के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या शो करता है। आंसर विल बी, कार्डबोर्ड के अंदर तीन लड़कियां क्या कर रही थी, वो वेंट तो पेडलिंग के लिए गई थी। यहां पे लिख सकते हैं हम द थ्री गर्ल्स अच्छा, एक पेडलिंग, जो पोइट्री में एक बात होती है,
जो हम स्टेंजा में जो वर्ड मीनिंग होते हैं ना, उसको आंसर में थोड़ा बचते हैं उससे लिखने के लिए, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखते हैं। जैसे पेडलिंग का मीनिंग होता है वॉकिंग विद बेयर फीट इन द शैलो वाटर ऑफ द सी। अब यही आंसर लिखेंगे, द थ्री गर्ल्स वर वॉकिंग विद bare feet in the shallow water of the sea। यहां पे हम सीधा वो भी लिख सकते थे, द थ्री गर्ल्स वेंट पेडलिंग, वो भी लिख सकते थे, लेकिन पेडलिंग का आंसर जो वर्ड मीनिंग है, एक्सप्लेनेशन है, वॉकिंग विद बेयर फीट in the shallow water of the sea। And the fifth question, what does the poet say about her mother? पोएट अपनी मम्मी के बारे में क्या कहता है? The poet says that, क्या कहता है कि उसकी मम्मी, her mother was a 12-year-old गर्ल। वो कहता है कि उसकी मम्मी उस फोटो में लगभग 12 साल की एक लड़की थी। Why do you think they stood still? आपके हिसाब से, आपके विचार में वे शांत क्यों खड़ी हैं? यहाँ पे 4 और 5 क्वेश्चन होगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं यहाँ पे। They were going to be photograph सिक्स क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक दे स्टूड स्टिल? आपके विचार में शांत क्यों खड़ी है? क्यों खड़ी थी? क्योंकि उनका फोटो लिया जा रहा था, जो कि उसका अंकल फोटो ले रहा था। तो आंसर विल बी बिकॉज दे वर गोइंग टू बी फोटोग्राफ्ड, फोटोग्राफ्ड थर्ड फॉर्म, फोटोग्राफ से ही बना दी थर्ड फॉर्म, क्योंकि उनका फोटोग्राफ लिया जाना था, इसलिए क्या थी? दैट इज वाई दे वर स्टैंडिंग स्टिल, इसलिए वो क्या थी? आराम से शांति से खड़ी थी। सेवंथ क्वेश्चन, हु वर दे स्माइलिंग एट? वे किस पर स्माइल कर रही थी? आंसर बिल्कुल इजी है, किस पर आंसर कर थी? सिक्स क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक दे स्टूड स्टिल? आपके विचार में शांत क्यों खड़ी है? क्यों खड़ी थी? क्योंकि उनका फोटो लिया जा रहा था, जो कि उसका अंकल फोटो ले रहा था। तो आंसर विल बी बिकॉज दे वर गोइंग टू बी फोटोग्राफ्ड, फोटोग्राफ्ड थर्ड फॉर्म, फोटोग्राफ से ही बना दी थर्ड फॉर्म, क्योंकि उनका फोटोग्राफ लिया जाना था, इसलिए क्या थी? दैट इज वाई दे वर स्टैंडिंग स्टिल, इसलिए वो क्या थी? आराम से शांति से खड़ी थी। सेवंथ क्वेश्चन क्या होगा? हु वर दे स्माइलिंग एट? दे स्माइलिंग, वे किस पर हंस रही थी? तो आंसर बिल्कुल इजी है, दे वर स्माइलिंग एट द अंकल, जो अंकल था फोटो ले रहा था, वे उस पर हंस रही थी, उसके सामने हंस रही थी, उसके पर हंस रही थी। व्हाट वाज द अंकल डूइंग? अंकल क्या कर रहा था? द अंकल वाज टेकिंग द फोटोग्राफ ऑफ द थ्री गर्ल्स, उन तीनों लड़कियों का फोटोग्राफ ले रहा था। तो बच्चे, मैंने अभी ये आपको क्वेश्चन समझाए हैं पैसेज स्टेंजा के हिसाब से, जो 1-1 मार्क के होते हैं।
अभी एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर जो बेस्ड है, शॉर्ट आंसर भी करवा दे रहा हूं मैं। ओके स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन लिखे मैंने, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। इसका मतलब हुआ इस पोएम में जो कार्डबोर्ड जो शब्द है वो किस चीज को दर्शाता है। Why has this word has been used, और इसको इसके अंदर क्यों लिया गया है, कार्डबोर्ड क्यों इस शब्द को यूज किया गया है। The word cardboard has been used for the mother's photograph, मदर के फोटोग्राफ के लिए इस कार्डबोर्ड को has been used यूज किया गया है। Now the photograph is just a cardboard, अब जो फोटोग्राफ है वो जस्ट एक कार्डबोर्ड है, because the mother is already dead, क्योंकि मदर पहले से ही मर चुकी है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ए कार्डबोर्ड, इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, कार्डबोर्ड। वन मोर टाइम, द वर्ड कार्डबोर्ड हैज बीन यूज्ड फॉर द मदर्स फोटोग्राफ। नाउ द फोटोग्राफ इज जस्ट ए कार्डबोर्ड, अब वो जस्ट ए कार्डबोर्ड है बिकॉज द मदर इज ऑलरेडी डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड, कैमरा है जो उसने क्या कैप्चर कर लिया है। द कैमरा हैज कैप्चर, उसके अंदर फोटोग्राफ के अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा हमें, 3 लिटिल गर्ल्स, वन ऑफ देम इज पोइट्स मदर, उनमें से एक पोइट की मदर है। अदर 2 गर्ल्स आर द मदर्स गर्ल कजन, 2 जो लड़कियां हैं वे मदर है उसकी चचेरी या मौसेरी बहन जो बोलते हैं, कजन बोलते हैं। Each of them, उनमें से प्रत्येक इज होल्डिंग वन हैंड ऑफ हर मदर, उन दोनों लड़कियों ने, प्रत्येक ने उसकी मम्मी का हाथ पकड़ रखा है। द मदर वॉज ए 12 ईयर ओल्ड गर्ल आ गया यहाँ पे, हाँ, उसकी मम्मी एक 12 साल के आसपास की लड़की है, लगभग 12 साल की एक लड़की है। ऑल द 3 गर्ल्स आर स्माइलिंग थ्रू देयर फ्लाइंग हेयर, उनके उड़ते हुए बालों में हम देख सकते हैं कि वो स्माइल कर रही हैं। आपको पता है वो स्माइल कैसे करी थी, बिकॉज दे वर गोइंग टू बी फोटोग्राफ्ड, फोटोग्राफ कौन ले रहा था, द अंकल वॉज टेकिंग देयर फोटोग्राफ। दे आर स्टैंडिंग इन द शैलो वाटर ऑफ द सी, मैंने बताया था स्टैंडिंग इन द शैलो वाटर का मतलब क्या होता है, पैडलिंग। तो बच्चे मैंने जितना आपको एक स्टेजा करवाया है, उसके 1 मार्क क्वेश्चन भी करवाए, जितने इस पे 2 क्वेश्चन बने थे ये भी करवा दिए हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं तुम इनको अपने नोटबुक पे लिख लोगे, अपने अंडरलाइन किए होंगे, वर्ड मीनिंग भी समझ लिए होंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, स्टे ट्यून विद अस, स्टे होम एंड स्टे सेफ। जय हिंद।